हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 6 फरवरी और हम 6 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि पथारा यानी खोनी के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक प्रथा मुख्य रूप से किस गतिविधि से संबंधित है। जो पथारा है, खोनी नाम से जो जानी जाने वाली पारंपरिक प्रथा है, वो मुख्य रूप से किस गतिविधि से संबंधित है। तो ये संबंधित है कृषि उपज का भूमिगत भंडारण। किससे है? कृषि उपज भूमिगत भंडारण से। पथारा एक पारंपरिक भूमिगत अन्न भंडारण प्रणाली है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के किसानों के द्वारा धान यानी चावल को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। इसके अंदर होता क्या है कि भूमि के नीचे एक गड्ढा बनाकर उसमें धान जमा करने का एक वैज्ञानिक जो तकनीकी है, और इसका उद्देश्य किसान इस विधि का उपयोग करके जो ताज़े कटे हुए करीब जो धान होते हैं, चावल, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। हाल ही में भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने 830 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। पीएम जो सेतु योजना है, इसके लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो ऋण की मंजूरी है वो किसने दी है? तो ये दिए विश्व बैंक ने। किसने दिए? विश्व बैंक ने। पीएम सेतु योजना है, विश्व बैंक ने भारत को 830 बिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। पीएम सेतु योजना को हब एंड स्पोक मॉडल के द्वारा लागू किया जाएगा और इसमें 200 हब आईटीआई को 800 स्पोक आईटीआई से जोड़ा जाएगा। और इसमें जो प्रत्येक हब है वो उन्नत अवसंरचना, नवाचार व इनक्यूबेशन सेंटर्स, उत्पादन इकाइयों और प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं और प्लेसमेंट सेवाओं से लैस होगा। बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई थी, जिसे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कहा जाता था। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि विकासशील देशों में गरीबी कम करना और सहज समृद्धि को बढ़ावा देना है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अजय पाल सिंह बंगा, जो हाल ही के अंदर बनाए गए हैं। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो अजय पाल सिंह बंगा है। और ये एक तकनीकी सहायता और विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदाता है। इसका वित्त पोषण है वो तकनीकी सहायता और विकास परियोजनाओं से के लिए ऋण प्रदान है वो करता है। हाल ही में किसने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये क्या है? डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। तीन फरवरी को डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। और इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। और इसके अंदर जो नोजल है और नोजल रहित बूस्टर का इस्तेमाल होता है। किसके अंदर? सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये शुरुआत के अंदर रफ्तार देता है। इसके बाद इसका जो रेमजेट इंजन हवा के अंदर ही ऑक्सीजन का उपयोग करके लंबी दूरी तक ले जाता है। और इस तकनीकी से दागी गई जो मिसाइलों को सुपरसोनिक रफ्तार देने के काम आती है। और डीआरडीओ के जो भी चेयरमैन है वो है समीर वी कामत, इसके चेयरमैन है अभी वर्तमान में। हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीत निर्देशक का निधन हो गया है? किस प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है उसका निधन हो गया है? तो हो गया है एसपी वेंकटेश का। किसका हो गया? एसपी वेंकटेश का। तीन फरवरी को प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश का निधन हो गया। तेलुगु फिल्म प्रेम युद्ध में वेंकटेश के बतौर
इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर डेब्यू किया था। और 1986 के अंदर राजा बिनते मकान वेंकटेश की बतौर कंपोजर सबसे चर्चित फिल्म रही थी। और इन्हें 1993 में केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। और 1993 में वेंकटेश को फिल्म प्रेतुकम के म्यूजिक के लिए भी फिल्म फेयर का अवार्ड भी इनको दिया गया है। वेंकटेश मलयालम सिनेमा के सबसे चर्चित म्यूजिक डायरेक्टर में से एक थे, जिनका हाल ही में 3 फरवरी को निधन हो गया है। हाल ही में इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो भी हाल ही में बने एलन मस्क। कौन बन गए? एलन मस्क। 4 फरवरी को अमेरिकी बिजनेसमैन है एलन मस्क, तो आज तक के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इनकी जो कुल संपत्ति वो $850 बिलियन यानी करीब 77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और एक दिन में मस्क की नेटवर्थ 84 बिलियन डॉलर यानी 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और मस्क की जो संपत्ति है ये किस कारण से हुई है? तो ये इनकी जो रॉकेट बनाने वाली जो कंपनी है स्पेसएक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, इन दोनों के मर्जर के कारण हुई है। और मस्क की जो नेटवर्थ अब है वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की जीडीपी है उससे भी ज़्यादा है। भारतीयों के अंदर देखें तो सबसे अमीर कौन है? तो ये भारतीयों के अंदर जो मुकेश अंबानी है वो 19 नंबर पर है। और जो गौतम अडानी है वो 28 नंबर पर है। और पहले नंबर पर एलन मस्क है, दूसरे पर लैरी पेज। हाल ही में किस देश ने 12 परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है रूस ने। किस देश ने किया है? रूस के द्वारा किया गया है। किसका? 12 परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया गया है। जो रूस की जो नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क का जलावतरण किया गया है। और ये पनडुब्बी अंतर्देशीय परमाणु ड्रोन पोसाइडिन को ले जाने के लिए तैयार है। और इसे ड्रम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। और ये विश्व में कहीं भी जाकर भारी विनाश कर सकती है। ये काफ़ी विनाशकारी मिसाइल है। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है स्पेन। कौन बन गया है? स्पेन। स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और इस फैसले के साथ स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला यूरोप का पहला देश और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। और 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंच की अनुमति नहीं होगी। और ये प्रतिबंध पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियों को कठोर आयु सत्यापन और नियमों का अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा। और स्पेन के जो प्रधानमंत्री है वो है पेड्रो सांचेज यहाँ के प्रधानमंत्री है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है? तो क्या है? ईरान से। कहाँ से किया है? ईरान से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया। और ईरान बैडमिंटन खिलाड़ी सोरैया अघाई हाजी आगा को 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान के अंदर आयोजित 145वें IOC सत्र के दौरान निर्वाचित किया है।
और इस चुनाव के साथ ही उन्होंने आयोग की वर्तमान जो सबसे कम उम्र की भी सदस्य भी बन गई है। पहली महिला होने के नाते नाते सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई है और 107वीं सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, जो ओलंपिक आंदोलन की सर्वोच्च संस्था है और ये ओलंपिक खेलों के आयोजन, ओलंपिक मूल्यों के प्रचार और वैश्विक खेल प्रशासन की निगरानी के लिए जिम्मेदार रहती है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो निवेदिता दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 अमेरिका देश में विकसित किया जा रहा है। भारत की रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात है और इंद्रपाल सिंह वालिया पूर्वी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 असम राज्य में आयोजित किया जाएगा। और हाल ही के अंदर अंतर जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है उसे मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। और कबाग यानों ने अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और वीरभद्रन रामनाथन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।